अमेरिका के टेक्सास में दिल को झकझोर देने वाली घटना घटी। दक्षिण टेक्सास के रॉब प्राथमिक विद्यालय में गोलीबारी में 18 बच्चों और 3 अन्य की मौत हुई। शूटर की उम्र 18 साल बताई जा रही है। जानकारी के मुताबिक पुलिस की जवाबी कार्रवाई के दौरान शूटर मारा जा चुका है। मारिपोल और खार्किव जैसे शहरों में भारी तबाही मचाने के बाद रूस ने यूक्रेनी सैनिकों को घेरने के लिए पूर्वी क्षेत्र में चौतरफा हमला करना शुरू कर दिया। यूक्रेनी अधिकारियों ने बताया कि मारिपोल में मलबे की खुदाई के दौरान करीब 200 लोगों के शव बरामद हुए हैं। हिंद प्रशांत क्षेत्र में चीन की बढ़ती दखल के बीच जापान की राजधानी टोक्यो में क्वाड की बैठक हुई। ऑस्ट्रेलिया, भारत, जापान और अमेरिका के नेताओं की बैठक के बाद कहा गया है कि क्वाड अगले 5 सालों में इंडो पैसिफिक में 50 बिलियन अमेरिकी डॉलर से अधिक की बुनियादी ढांचा सहायता और निवेश का संकल्प जताया। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन के अपनी पहली एशिया यात्रा समाप्त करने के ठीक एक दिन बाद उत्तर कोरिया ने जापान के सागर की ओर 3 बैलिस्टिक मिसाइलें दागी। दक्षिण कोरिया की सेना ने बुधवार को दावा किया। उत्तर कोरिया ने यह परीक्षण ऐसे समय में किया जब वह कोविड-19 के प्रकोप से जूझ रहा है। क्वाड शिखर बैठक के दौरान चीन और रूस के लड़ाकू विमान जापानी हवाई क्षेत्र के करीब आ गए थे। जापान ने तुरंत अपने विमानों को भेजकर उन्हें खदेड़ा। घटना के तुरंत बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस में जापान के रक्षा मंत्री नोबुओ किशी ने इसे चीन और रूस की तरफ से भड़काऊ कार्रवाई बताया। WHO के महानिदेशक टेड्रोस एडहानम घेब्रेयेसस ने मंगलवार को एक बार फिर से दूसरे 5 साल के कार्यकाल के लिए चुने गए हैं। विनाशकारी कोरोना महामारी की कठिनाइयों के बीच किसी अन्य उम्मीदवार ने टेड्रोस को पद के लिए चुनौती नहीं दी। इस कारण संयुक्त राष्ट्र स्वास्थ्य एजेंसी के सदस्य देशों द्वारा टेड्रोस को दूसरे 5 साल के कार्यकाल के लिए चुन लिया गया। पाकिस्तान में नेशनल असेंबली भंग कर आम चुनाव कराने की मांग को लेकर इमरान खान की पार्टी पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के बुधवार के विरोध मार्च पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। इसका ऐलान पाकिस्तान के गृह मंत्री राणा सनाउल्लाह ने एक पुलिसकर्मी की हत्या के बाद किया। उन्होंने दावा किया कि यह हत्या पीटीआई के कार्यकर्ताओं द्वारा की गई। पाकिस्तान सरकार ने इमरान की पार्टी के सदस्यों को इस्लामाबाद पहुंचने से रोकने के लिए देश भर में अभियान शुरू कर दिया है। पुलिस ने प्रमुख शहरों में पीटीआई के वरिष्ठ नेताओं के यहां छापे मारने शुरू कर दिए हैं। रिपोर्ट के मुताबिक पुलिस ने लॉन्ग मार्च में शामिल होने की तैयारी कर रहे इमरान के 600 से अधिक समर्थकों को हिरासत में ले लिया है। रिपोर्ट के मुताबिक प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ के नेतृत्व वाली पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज सरकार ने इमरान खान की मांग को खारिज किया। सरकार की ओर से कहा गया कि नेशनल असेंबली भंग करने का सवाल ही नहीं उठता। सरकार अपना बाकी का कार्यकाल पूरा करेगी। उत्तर मध्य मैक्सिकन शहर सेलाया में 1 दर्जन से अधिक बंदूकधारियों ने सोमवार देर रात 2 बार में गोलियां चलाई, जिसमें कम से कम 11 लोग मारे गए। स्थानीय अधिकारियों और मीडिया ने यह जानकारी दी। सलाया में सुरक्षा अधिकारियों के एक बयान के अनुसार 2 बार में हुई फायरिंग में 7 महिलाएं और 3 पुरुष घटनास्थल पर ही मारे गए थे। अफगानिस्तान में तालिबान के कब्जे के बाद दहशत का माहौल है। कई अफगान नागरिकों ने पाकिस्तान में भी शरण ली है। इस्लामाबाद में एक रैली में कुछ अफगान शरणार्थियों ने विकसित देशों के आश्रय की मांग करते हुए कहा कि पाकिस्तान संकट से जूझ रहा है। रिपोर्ट के अनुसार अपना देश छोड़कर भागे अफगान नागरिकों ने प्रेस क्लब से इस्लामाबाद के डी चौक तक रैली की। प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ के नेतृत्व वाली पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज सरकार ने सोमवार को पूर्व प्रधानमंत्री पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के प्रमुख इमरान की मांगों को खारिज कर दिया। पाकिस्तान मीडिया रिपोर्ट के अनुसार सरकार ने कहा प्रधानमंत्री के रूप में वे अपना कार्यकाल पूरा करने का फैसला किया है। पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के अध्यक्ष इमरान खान ने घोषणा की है उनकी पार्टी का इस्लामाबाद तक लंबा विरोध मार्च 25 मई से शुरू होगा, जिसमें नेशनल असेंबली को भंग करने और अगले आम चुनाव की तारीख की मांग की जाएगी और बड़ी संख्या में लोगों को इसमें शामिल होने के लिए आमंत्रित किया गया है। चीन के शिनजियांग क्षेत्र की पुलिस कंप्यूटर सर्विस से हैक किए गए डाटा से क्षेत्र में उइगर मुस्लिमों पर हो रहे अत्याचार उजागर हुए हैं। डेटा से शिनजियांग में हिरासत केंद्रों की अत्यंत गोपनीय तस्वीरें और भागने का प्रयास करने वालों को गोली मारकर ढेर करने की नीति समेत कई जानकारी सामने आई है।
संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार प्रमुख मिशेल बाचलेट शिनजियांग के दौरे के लिए चीन पहुंची। हालांकि आलोचकों का कहना है कि उनकी यह यात्रा पर सरकार का कड़ा नियंत्रण रहेगा। रिपोर्ट के मुताबिक चीन के विदेश मंत्री वांग यी ने दक्षिणी शहर ग्वांगझू में मिशेल से मुलाकात की। ये ग्वांगझू से काशगर और शिनजियांग की राजधानी उलमुख जाएंगी। पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान ने अमेरिकी राजनयिक डोनाल्ड लू को उनके अहंकार और बुरे व्यवहार को लेकर बर्खास्त करने की मांग की है। डोनाल्ड मध्य एवं दक्षिण एशिया मामलों के अमेरिका के सहायक सचिव हैं। इमरान ने डोनाल्ड को लेकर फिर अपना दावा दोहराया कि वह अमेरिका समर्थित उस साजिश के हिस्सा थे। अमेरिका में वैश्विक महामारी कोरोना वायरस का कहर बच्चों पर बरस रहा है। संयुक्त राज्य अमेरिका में पिछले सप्ताह के दौरान 1,07,000 से अधिक बच्चे कोविड-19 से संक्रमित पाए गए। बता दें कि ये मामले बीते 2 सप्ताह की तुलना में लगभग 72% अधिक हैं। रिपोर्ट में कहा गया है ये बाल कोविड-19 मामलों में लगातार छठी साप्ताहिक वृद्धि है। डिस्ट्रिक्ट ऑफ कोलंबिया डीसी ने सोमवार को कैम्ब्रिज एनालिटिका घोटाले में मेटा प्रमुख मार्क जुकरबर्ग को व्यक्तिगत रूप से जिम्मेदार ठहराए जाने का आग्रह करते हुए उनके खिलाफ मुकदमा दाखिल किया है। करोड़ों फेसबुक यूजर के डाटा की निजता के हनन संबंधी इस मामले को एक बड़ा कॉर्पोरेट और राजनीतिक घोटाला माना जा रहा है। यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की ने रूस पर युद्ध नियमों को दरकिनार करते हुए टोटल वार छेड़ने का आरोप लगाया। ज़ेलेंस्की ने आरोप लगाया कि पिछले 3 महीनों के युद्ध के दौरान रूस ने मौतों और बर्बादी की तनिक भी परवाह नहीं की है। रूस के रक्षा मंत्री सर्गेई शोइगु ने कहा कि उनके देश ने यूक्रेन पर जानबूझकर हमले कम कर दिए हैं ताकि यूक्रेनी शहरों से अधिक नागरिक सुरक्षित स्थान पर पहुंच सके। एक अन्य शीर्ष अधिकारी ने कहा कि इस युद्ध को लेकर किसी तरह की जल्दबाजी में नहीं है, इसकी कोई समय सीमा तय नहीं है। दावोस में विश्व आर्थिक मंच 2022 को संबोधित करते हुए यूरोपीय आयोग के अध्यक्ष उर्सुला वोन डेर लेयन ने कहा कि रूस के साथ युद्ध में यूक्रेन की जीत सुनिश्चित करने के लिए यूरोप कुछ भी करने को तैयार है। उन्होंने कहा कि सिर्फ यूक्रेन के अस्तित्व का मामला नहीं है, न ही यूरोप से जुड़ा है, बल्कि पूरे वैश्विक समुदाय से जुड़ा हुआ मामला है। उसने बदले की कार्रवाई करते हुए ब्रिटेन की संसद के उच्च सदन हाउस ऑफ लॉर्ड्स के 154 सदस्यों के खिलाफ निजी प्रतिबंध लगा दिए हैं। रूसी संसद के निचले सदन ड्यूमा ने विधेयक पारित किया जिसमें अभियोजकों को उस स्थिति में मॉस्को स्थित विदेशी मीडिया के ब्यूरो बंद करने के अधिकार दिए गए हैं जब पश्चिमी देश रूसी मीडिया के साथ गैर मित्रवत व्यवहार करते हैं। ताइवान को लेकर अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन की धमकी के बाद चीन ने प्रतिक्रिया दी। चीनी विदेश मंत्री ने अमेरिका के बयान पर पलटवार किया। चीनी अखबार ग्लोबल टाइम्स के हवाले से कहा गया कि विदेश मंत्री वांग यी ने बाइडेन के बयान पर कड़ी आपत्ति जताई है। यात्रा और पर्यटन के लिए सबसे मुफीद देशों के पैमाने पर भारत 54वें स्थान पर खिसक गया है। इससे पूर्व भारत 2019 में 46वें स्थान पर था। अमेरिका, स्पेन, फ्रांस, जर्मनी, स्विट्जरलैंड, ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड, सिंगापुर और इटली इस सूची के शीर्ष 10 में बने हुए हैं। दक्षिण पश्चिमी ईरान में मंगलवार को एक इमारत ढह गई जिसके मलबे में दबकर कम से कम 11 लोगों की मौत हो गई। मलबे के नीचे और भी लोगों के दबे होने की आशंका है, जिसे ध्यान में रखते हुए बचाव अभियान चलाया जा रहा है। बरवानी कलेक्ट्रेट में प्रेमी युगल के साथ परिजनों ने मारपीट कर दी। लव मैरिज के बाद दोनों परिजनों से सुरक्षा मांगने जनसुनवाई में गए थे, तभी वहां परिवार वाले भी पहुंच गए और दोनों की पिटाई कर युवती को कार में बैठा कर ले जाने लगे। तभी हंगामा देख एसडीएम ने हस्तक्षेप किया और मामला शांत कराया। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान द्वारा आंगनबाड़ी केंद्रों हेतु जन सहभागिता से खिलौने, पुस्तकें और अन्य सामग्री एकत्रित करने का आह्वान किया गया। इसी कड़ी में बुरहानपुर जिले के कलेक्टर प्रवीण सिंह ने कार्यक्रम का शुभारंभ किया और ठेला चलाकर खिलौने एकत्रित किए। खबर धर्मजयगढ़ से, जहां छाल क्षेत्र के ग्रामीण चंद्रशेखरपुर में युवा नेता नवल राठिया के नेतृत्व में विभिन्न समस्याओं को लेकर धरने पर बैठे, जिसके बाद तहसीलदार उमेश्वर बाज, पीडब्ल्यूडी एसडीओ सीके साहू सहित अन्य अधिकारी मौके पर पहुंचे और आंदोलनकारियों की मांगों को जल्द पूरा करने की बात कही।
खबर धर्मजयगढ़ से, जहां पंडरी महुआ गांव में पुराने विवाद को लेकर एक युवक पर कुल्हाड़ी से हमला करने का मामला सामने आया। ग्रामीणों में घायल युवक को सिविल अस्पताल में भर्ती कराया गया और पुलिस को सूचना दी। घटना की जानकारी मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और जांच शुरू कर दी। गाडरवारा पुलिस ने शातिर चोर को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस ने बताया कि चोर ने 2 बड़ी दुकानों को अपना निशाना बनाया था। चोरी की एक घटना सीसीटीवी में कैद हो गई थी और सीसीटीवी फुटेज के आधार पर ही चोर की तलाश की गई। फिलहाल पुलिस पकड़े गए आरोपी से पूछताछ कर रही है, जिसमें और भी खुलासे होने की संभावना है। गुना में विधवा पेंशन न मिलने से परेशान महिला कलेक्ट्रेट जनसुनवाई में पहुंची, जहां महिला ने कलेक्टर से नौकरी की गुहार लगाई। महिला ने बताया कि सड़क दुर्घटना में पति की मौत हो गई थी, लेकिन आज तक कोई क्लेम नहीं मिला और न ही कोई सरकारी सहायता मिली। पीड़ित महिला ने कलेक्टर से बच्चों को निःशुल्क शिक्षा उपलब्ध कराने की मांग की। चवेरा जनपद परिसर में आयोजित कार्यक्रम में विधायक धर्मेंद्र सिंह लोधी पहुंचे, जहां उन्होंने 4 फायर फाइटर टैंकर को जनता को समर्पित किया। नगरीय निकाय क्षेत्र न होने की वजह से चवेरा में दमकल वाहन नहीं है, जिसको देखते हुए विधायक ने सभी पुलिस थाना एवं चौकी प्रभारियों को यह टैंकर सौंपे। कार्यक्रम में विधायक धर्मेंद्र सिंह लोधी के साथ भाजपा कार्यकर्ता उपस्थित रहे। आंगनबाड़ी केंद्रों के लिए खिलौना, पुस्तक और अन्य सामग्री एकत्रित करने वाले वाहन को खंडवा विधायक देवेंद्र वर्मा ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। कलेक्टर अनूप कुमार सिंह, सेवादास पटेल, जिला पंचायत अध्यक्ष गंगाबाई मौर्य मौजूद रहे। जनसाहस, अक्षत, मानवी, गूंज और अन्य संस्थाओं द्वारा खिलौने भेंट किए गए। विधायक ने प्रत्येक व्यक्ति से आंगनबाड़ी गोद लेने की अपील की। लखीमपुर खीरी में पुलिस की मौजूदगी में अश्लील डांस होता रहा और पुलिस डांस को बंद करवाने के बजाय डांस का मजा लेती रही। दरअसल चंदन चौकी कोतवाली क्षेत्र के बेला परसुबा गांव में मेला कमेटी के द्वारा लगवाए गए मेले में नेपाली बार बालाओं को बुलाकर रात भर डीजे की धुन पर अश्लील डांस कराया गया। गांव में 2 पक्षों में विवाद के चलते खूनी संघर्ष हो गया, जिसके चलते 2 लोग घायल हो गए। घटना की जानकारी पुलिस को दी गई, जिसके बाद पुलिस मौके पर पहुंची और दोनों घायलों को ग्वालियर के लिए रेफर कर दिया। वहीं मामले की जांच शुरू कर दी। नसरुल्लागंज के सरबहारा कॉलोनी में पानी की किल्लत से वार्डवासी काफी दिनों से जूझ रहे थे, जिसको देखते हुए नगर परिषद द्वारा वार्ड में नया बोरवेल करवाया गया। उसके बाद वार्डवासियों को पानी की समस्या से निजात मिल पाई। पटेरा सोचना चना खरीदी केंद्र में किसानों के सैंपल रिजेक्ट करने पर चक्का जाम कर दिया गया। वहीं कांग्रेस नेता दीपेश पटेरिया किसानों के समर्थन में मौके पर पहुंचे और हंगामा किया। सूचना मिलते ही तहसीलदार भी मौके पर पहुंचे और खरीदी केंद्र के अधिकारियों को किसानों की फसल खरीदने के निर्देश दिए और अनियमितता पाए जाने पर कठोर कार्रवाई की बात भी कही। पटेरा में 2 बहनें कमजोर आर्थिक स्थिति से जूझ रही हैं। इनकी मदद के लिए समाजसेवी और जनप्रतिनिधि आगे आए और खाद्यान्न व्यवस्था मुहैया कराई। वहीं मुख्य कार्यपालन अधिकारी ने दोनों बेटियों को जल्द ही मदद का आश्वासन दिया। वहीं हटा विधायक पीएल तंतुवाय, परियोजना अधिकारी, आजीविका प्रबंधक नजीब अहमद खान ने पहुंचकर उनका हाल जाना और मदद का आश्वासन दिया। रायबरेली में दबंगों के हौसले बुलंद हैं। दबंगों ने घर में घुसकर परिवार के साथ मारपीट की वारदात को अंजाम दिया, जिसकी सूचना पुलिस को दी गई, लेकिन पुलिस ने कोई सुनवाई नहीं की। वहीं लोगों की मदद से घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया। पीड़ित परिवार ने अब पुलिस अधीक्षक से न्याय की गुहार लगाई है। मनीन्द्रगढ़ विधानसभा क्षेत्र की जनता जर्जर सड़क की समस्या से परेशान है। ग्राम पंचायत बंजी के लोग उपेक्षा का दंश झेल रहे हैं। स्कूल पारा से लेकर दक्षिण पारा तक सड़क की ऐसी हालत है कि उस पर वाहन चलाना तो दूर, पैदल चलना भी मुश्किल है। ग्रामीणों का कहना है कि 2010 में सड़क बनाई गई थी, लेकिन कुछ ही दिनों बाद सड़क उखड़ गई। आज करीब 12 साल होने को है, पर सड़क की मरम्मत नहीं हुई। सिंगरौली में एक बुजुर्ग पिता अपने बेटों की प्रताड़ना से तंग आकर जनसुनवाई में पहुंचा। कलेक्टर से न्याय की गुहार लगाई। बुजुर्ग ने अपने ही 3 बेटों पर धोखाधड़ी और मारपीट करने का आरोप लगाया। चितरंगी विधानसभा के चुरकी गांव का रहने वाला बुजुर्ग लक्ष्मणधारी साहू का कहना है, उसके बैंक खाते से 3 बेटों ने मिलकर फर्जी तरीके से 10 लाख रुपए निकाले और आपस में बांट लिए। मध्य प्रदेश के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने पीएम मोदी की तारीफ करते हुए कहा, विदेशों में प्रधानमंत्री का डंका बज रहा है, कांग्रेस टूट रही है, बिखर रही है। वहीं खंडवा में साधु के साथ मारपीट के मामले पर कहा, सलून पर बाल काटने ले गया था, व्यक्ति को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। हालांकि साधु ने इस मामले में कोई शिकायत नहीं की। वहीं गृह मंत्री ने दिग्गी के ट्वीट पर भी हमला किया।
देश में कोयला संकट का असर यात्री ट्रेनों पर पड़ रहा है। रेलवे ने भोपाल के रानी कमलापति स्टेशन से चलने वाली संतरागाछी, हमसफर, भोपाल बिलासपुर एक्सप्रेस समेत 8 ट्रेनों के कैंसिलेशन जून आखिर तक बढ़ा दिया है। रेलवे के इस फैसले से यात्री काफी परेशान हैं। प्रधानमंत्री किसान ऊर्जा सुरक्षा उत्थान महाअभियान के LOA और सौर ऊर्जा के 122 मेगावाट क्षमता के 71 उत्पादक किसानों को लेटर ऑफ अवार्ड वितरित किए गए। यह पुरस्कार नवीन एवं नवकरणीय ऊर्जा मंत्री हरदीप सिंह डंग और मध्य प्रदेश ऊर्जा विकास निगम अध्यक्ष गिरिराज दंडोतिया ने वितरित किए। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने आज सुबह रायसेन और नरसिंहपुर जिले की बैठक ली। सीएम ने मंत्री और विधायकों से अपने क्षेत्र में कुछ समरस पंचायतें बनाने का आह्वान किया, जहां पर सरपंच का निर्विरोध चुनाव हो सके। सीएम ने मंत्री और विधायकों के पंचायत के लोगों को जोड़ने और उन्हें प्रोत्साहित करने की अपील भी की है। नैनपुर विकासखंड की छतरवाड़ा पंचायत के ग्राम मनिया में ग्रामीण जल संकट से जूझ रहे हैं। इस भीषण गर्मी में ग्रामीणों को बूंद बूंद पानी के लिए जद्दोजहद करना पड़ रहा है। गांव में 3 से 4 हैंडपंप हैं, लेकिन सारे हैंडपंप बंद पड़े हुए हैं, जिसके कारण महिलाएं और बच्चे तकरीबन 1 किलोमीटर दूर से पानी लाकर अपनी प्यास बुझा रहे हैं। उत्तराखंड के दिनेशपुर में एक छात्रा ने मौत को गले लगा लिया। 10वीं कक्षा की ये छात्रा मामा के घर रहकर पढ़ाई कर रही थी। रविवार सोमवार की दरमियानी रात छात्रा बाथरूम में गिर गई थी। इसके बाद परिजनों ने उसे अस्पताल में भर्ती कराया, जहां डॉक्टरों ने छात्रा को मृत घोषित कर दिया। पुलिस ने शव कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। यूपी के बाराबंकी में एक बार फिर भीषण सड़क हादसा हुआ है। इस हादसे में 4 लोग असमय काल के गाल में समा गए। सफदरगंज के पलहरी कस्बे के पास कंटेनर ने कार को टक्कर मार दी। भिड़ंत इतनी जोरदार थी कि कार के परखच्चे उड़ गए। वहीं कार में सवार 4 लोगों की मौत हो गई। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और मृतकों के शव को कार से निकालकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा और आगे की कार्रवाई शुरू कर दी। किसान पुत्र अभय सिंह ने अभूतपूर्व उपलब्धि हासिल किया। अभय ने उत्तर प्रदेश PSC की संयुक्त कृषि परीक्षा 2020 में 37वां स्थान प्राप्त किया। अभय पहले से ही कृषि निदेशालय में प्राविधिक सहायक के पद पर कार्य कर रहे हैं। उन्होंने नौकरी के दौरान लगन से पढ़ाई की और यूपी PSC में भी सफलता पाई। योगी का बुलडोजर अब मथुरा में चला है। श्री कृष्ण जन्मस्थान के आसपास अतिक्रमण हटाया जा रहा है। सौंदर्यीकरण करने की प्रक्रिया में आड़े आ रहे निर्माण तोड़े जा रहे हैं। मंगलवार को श्री कृष्ण जन्मस्थान के मुख्य द्वार के बाहर अतिक्रमण को तोड़ा गया। ये कार्रवाई आगे भी जारी रहेगी।